नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने वजू खाने को सील करने का आदेश दे दिया है, लेकिन इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि नमाज अदा करने से ना रोका जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि जिस जगह पर शिवलिंग मिली है उस जगह को सील कर दिया जाए, यानी वहां उस जगह को सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। जिस तरीके से लगातार मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि दरअसल वो शिवलिंग नहीं है बल्कि वहां फवारा है। लेकिन वही हिंदू पक्ष का दावा ये है कि जब 3 दिन तक ज्ञानवापी मस्जिद का ये सर्वे चला है तो ज्ञानवापी मस्जिद के जो परिसर के अंदर ये वजूखाना मौजूद है, इसमें भगवान शिव की एक बड़ी शिवलिंग मिली है और ये दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया गया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये आदेश दिया है कि जहां शिवलिंग मिला है उस जगह को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन लोगों को नमाज अदा करने से ना रोका जाए। तो ये नोटिस जो है ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया गया है कि निचली अदालत को निर्देश दिया गया है कि शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षित रखा जाए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने दरअसल एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष की इस याचिका को लेकर हिंदू सेना ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाली जो याचिका थी उस मामले में हस्तक्षेप की भी मांग की थी। इस सुनवाई से ठीक पहले हिंदू सेना ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, लेकिन फिलहाल जिस याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से इस पूरे सर्वे को रोकने की कोशिश हो रही थी, ये सर्वे जो कि वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति बाकायदा वाराणसी कोर्ट की ओर से की गई थी और उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद का 3 दिन तक सर्वे चला। हालांकि आज वाराणसी कोर्ट में भी सुनवाई हुई है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ वक्त जो है वो इस समिति की ओर से मांगा गया है, जिसके बाद ये रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में सौंपी जाएगी, सच सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से दोनों ही पक्ष लगातार अलग अलग दावा कर रहे हैं, जहां हिंदू पक्ष ने आखिरी दिन जब सर्वे हुआ उसमें साफ कर दिया था कि जो ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर वजूखाना है उस पे भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग मौजूद है और 12 फीट 8 इंच बड़ी ये शिवलिंग है जो कि वजूखाने में मौजूद है और उस शिवलिंग को संरक्षित और सुरक्षित रखा जाए, ये मांग वाराणसी कोर्ट से की थी। जिसके बाद वाराणसी कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में आदेश पारित किया था और ये कहा था कि दरअसल उस जगह को संरक्षित किया जाए और ये जिम्मेदारी तमाम आला अधिकारियों की होगी। सीआरपीएफ की तैनाती बाकायदा वाराणसी कोर्ट के ऑर्डर पर वहां कर दी गई है, यानी उस जगह पर कोई भी शख्स नहीं जा पाएगा जिस जगह पर ये शिवलिंग मिली है। लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा ये है कि शिवलिंग नहीं है, वो फवारा है और तमाम इस तरीके की बहस सुप्रीम कोर्ट में भी आज देखने को मिली, जहां मुस्लिम पक्ष की ओर से जो वकील पेश हुए उन्होंने ये दावा किया कि वाराणसी कोर्ट ने दरअसल एक पक्ष को ही सुना और उसके बाद ये ऑर्डर पास कर दिया, हमारा पक्ष नहीं सुना गया। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आज जो ये पूरी सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि वजू खाने को सील किया जा सकता है लेकिन नमाज पढ़ने से नहीं रोका जा सकता। साथ ही इस पूरे मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वाराणसी सिविल कोर्ट इस पूरे मामले का निपटारा करेगी। चूंकि ये मामला निचली अदालत में है तो जब तक निचली अदालत इस पूरे मामले पर कोई फैसला नहीं सुनाती तब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में हस्तक्षेप नहीं
नहीं करेगी। ये साफ तौर पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जो कोर्ट में याचिका दायर की थी, उस सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने इस याचिका को सुना है। इस याचिका को जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई तो ये तमाम अहम टिप्पणी उनकी तरफ से की गई है। जज की ओर से इस ज्ञानवापी मामले में ये कहा गया है कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं और गुरुवार 19 मई को सुनवाई करेंगे। उस दिन सिविल कोर्ट में वादी के वकील को भी सुना जाएगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो सर्वे की क्या स्थिति है, ये भी जज की ओर से सवाल किया गया, जिस पर जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे अहमदी, उन्होंने ये कहा कि वो परिसर को कैसे सील कर सकते हैं। ये सवाल उनकी तरफ से किया गया। अवैध आदेशों की एक श्रृंखला है। यदि आप एक आधार को सील कर देते हैं तो आप यथा स्थिति को बदल रहे हैं। अधिनियम की धारा 3 ये स्पष्ट करती है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से वकील पेश हुए थे अहमदी, उनकी तरफ से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया गया। उन्होंने कहा कि अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सभी धर्म स्थलों पर लागू है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये देखे कि क्या निचली अदालत में ये वाद चलना चाहिए था, यानी ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। ये लगातार जो मुस्लिम पक्ष है वो दावा कर रहा है। यही दावा ओवैसी से लेकर तमाम जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले पर सामने आ रही हैं, वो दरअसल यूपीए की सरकार में बना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला उनकी तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन ये साफ हो चुका है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो 100 साल से पुरानी जो इमारतें हैं, जो तमाम धार्मिक स्थल हैं, उन पर लागू नहीं होता है। तो ऐसे में ये साफ तौर पर हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उनकी तरफ से ये बात रखी गई थी, जिस पर ओवैसी को कहीं ना कहीं जवाब दिया गया था। तो लगातार मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये उल्लंघन है जो कि हिंदू पक्ष की ओर से किया गया है। लेकिन फिलहाल इस बात को लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो दावे हैं वो हिंदू पक्ष की ओर से किए जा रहे हैं कि मस्जिद में जो तहखाना है, जो मस्जिद के अंदर का जो एरिया है, वहाँ जहाँ वजूखाना है वहाँ भगवान शिव की शिवलिंग जो है वो मौजूद है। और यही वजह है कि लगातार हिंदू पक्ष कहीं ना कहीं जो दावा कर रहा है उसको लेकर उसे ये विश्वास है कि वहाँ जो है वो फवारा नहीं है बल्कि शिवलिंग है। इस बात का जिक्र लगातार वो मीडिया में भी कर रहे हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी। हालांकि जो मस्जिद कमेटी की ओर से ये याचिका दायर की गई, इसमें यही कहा गया कि 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। साथ ही ये भी कहा गया कि जो फैसले लगातार जो ऑर्डर वाराणसी कोर्ट की ओर से दिए जा रहे हैं वो भी सिर्फ एक पक्ष की सुनी जा रही है, ये सवाल भी किया गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे सर्वे पर रोक लगाए। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि इस पूरे मामले को लेकर, इस याचिका को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना की ओर से मुस्लिम पक्ष को ये बड़ा झटका देते हुए ये कहा गया था कि जो सर्वे पर आप रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, हम उस पर तुरंत रोक नहीं लगा सकते जब तक कि हम इस पूरे मामले को पढ़ नहीं लेते, तब तक समझ नहीं लेते, तब तक हम इस पूरे मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई थी और अब जो लगातार अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से ये मांग की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे, वाराणसी कोर्ट इस पूरे मामले में कोई फैसला ना सुनाए। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को लगा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि ये मामला निचली अदालत में है और वाराणसी सिविल कोर्ट ही इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगी और उस जगह को भी संरक्षित और सुरक्षित रखा जाए जहां पर वजूखाना है, जहां ये दावा किया जा रहा है कि वहां शिवलिंग है। दावा ये भी मुस्लिम पक्ष कर रहा है कि वहां फवारा है। लेकिन देखना अहम होगा कि आने वाले वक्त में वाराणसी कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले में
वाराणसी कोर्ट जो लगातार सुनवाई उसमें हो रही है, लगातार जो दावे हिंदू पक्ष की ओर से किए जा रहे हैं, जो दलीलें वहां चल रही हैं, उस पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं लगाई जा सकती। अब इस पूरे मामले में अगली तारीख 19 मई रखी गई है, जब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।